तो हेलो आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ डबल टॉप और डबल बॉटम लाइक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न कंप्लीट किए हुए थे। आज की वीडियो में हम बचे हुए चार्ट पैटर्न कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल टॉप है। ये सारे चार्ट पैटर्न जो है हम आज की वीडियो में कवर करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लाइक सपोर्ट नीचे साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है। अब मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया है और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से 1 सेकंड। हाँ, ये सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट से अगर देखा जाए तो यहाँ से बायर्स एंटर करते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में डायरेक्शन में मूव करना प्राइस शुरू करता है। नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। एक एरिया पर जाकर मार्केट जो है हॉल्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ से सेलर एंटर करेंगे, जिसके बिहाफ पर प्राइस यहाँ से डाउन आना शुरू करता है इस हिसाब से। ठीक है, अब अगेन यहाँ से बायर्स फिर एंटर करेंगे, प्राइस को ऊपर की तरफ लिए जाते हैं। इस तरीके से प्राइस जो है नीचे आने की 2 बार कोशिश करेगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा, जो कि थर्ड टॉप रहेगा, और इसी प्रकार से प्राइस डाउन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस स्विंग्स के बिहाफ पर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम टेक्निकली कंसीडर करेंगे नेक लाइन। ये हमारे लिए रहेगी नेक लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम ट्रिपल टॉप कंसीडर करेंगे। अब ट्रिपल टॉप पे ट्रेड कैसे लिया जाता है, देखिए वो हम समझते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनेगी। इस टाइप से यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनेगी, जिसको हम ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिसको हम कौन-सी ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ पर एक एरो बनाकर और लिख देता हूँ। यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रेकआउट कैंडल, सॉरी ब्रेकडाउन कैंडल। ये रहेगी ब्रेकडाउन कैंडल। ठीक है, जिसको हम रेड कलर की जो कैंडल फॉर्म हो रही है, इस रेड कलर की कैंडल को हम ब्रेकडाउन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेकडाउन आने के बाद हमको वेट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, जिसको हम रिटेस्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है ब्रेकडाउन किया, यानी कि इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम रिटेस्ट कंसीडर करेंगे। अब यही नेकलाइन पहले सपोर्ट की तरह यूज कर रहा था मार्केट, अब यहाँ पर सेम नेकलाइन को मार्केट एज ए रेजिस्टेंस यूज करेगा, क्योंकि अब प्राइस जो है ब्रेकडाउन करके डाउन आ चुका है, यानी कि अपने इस सपोर्ट लाइन के अब नीचे आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए होगा, जो कि हमको यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड में कंफर्मेशन टाइप हमको मिलेगी कि हाँ, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन के बाद ऊपर साइड, जिसको हम रिटेस्ट बोलेंगे। जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर छोटा सा लाइन बना हुआ है, इसको ही हम रिटेस्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब रिटेस्ट के बाद यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इस बियरिश कैंडल के बाद हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक और कंफर्मेशन एज ए कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल का वेट कर सकते हैं। अब ये रेड कलर की कैंडल जो है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि क्लोज़ हो तभी ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर जैसे ही एक जो बियरिश कैंडल, यानी कि यहाँ पर मैंने जो शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, जैसे ही इस शूटिंग स्टार कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक होगा, ठीक है, इंस्टेंट हम यहाँ से एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे लिए शॉर्ट पोजीशन ये रहेगी, और स्टॉप लॉस हमारा जो नेकलाइन रहेगा, उस नेकलाइन को आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और टारगेट जो रहेगा अपने सपोर्ट तक, जहाँ से प्रीवियस टाइम मार्केट बाइंग में गया था, यानी कि नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, ये हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट एरिया। फिर यहाँ पर जो नेकलाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, इस नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद यहाँ से हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। ठीक है, और हम टारगेट प्लान करेंगे इस सपोर्ट लेवल को। ये सपोर्ट लेवल जो है वो हमारे लिए टारगेट, यानी कि ये हमारे लिए एज़ अ टारगेट की तरह हम इस सपोर्ट लेवल को जो है यूज़ कर सकते हैं। मेबी आपको ये चार्ट पैटर्न समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है। जैसा हमने डबल टॉप पढ़ा था, डबल टॉप की तरह ही ये काम करता है। ठीक है,
अब इसके आगे हम जो समझने वाले हैं वो रहेगा ट्रिपल बॉटम। ये अभी हमने जो समझा है को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन-सा चार्ट पैटर्न है ये। ये है ट्रिपल टॉप जिसपे हमको ट्रेड मिलेगी बियरिश यानी कि सेल साइड की, ठीक है? कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का नाम रहेगा और यहाँ से हमको जो ट्रेड मिलेगी वो बियरिश यानी कि सेल साइड की ट्रेड मिलेगी। आया समझ में? ठीक है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा ताकि जब हम इस चीज़ को जब बाद में ऑन चार्ट अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ हमको हेल्प करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न हम समझेंगे जो कि रहेगा ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम का जो फॉर्मेशन होगा वो सपोर्ट पर होगा। कैसे देखिए उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ करूँगा ऊपर साइड, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे लिए रहेगा ये सपोर्ट एरिया रहेगा, इसको हम सपोर्ट एरिया कंसीडर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस एरिया से जब मार्केट डाउन आना स्टार्ट होगा, इस एरिया से मार्केट डाउन आना शुरू होगा, ठीक है? इसको हम डाउन ट्रेंड कंसीडर करेंगे कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी कि प्राइस एक बार ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आएगा। फिर अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, वापस से फिर नीचे आएगा। यानी कि एक प्रकार से हम इसको कंसोलिडेशन बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स भी प्राइस को नीचे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स भी प्राइस को सॉरी बायर्स भी प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स भी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमको कैसे कंफर्म होगा कि किस साइड किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक नेकलाइन कैंडल सॉरी यहाँ पर एक नेकलाइन बनेगी क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेकर नीचे गया है, ठीक है? तो ये नेकलाइन अभी फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस की तरह मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि कोई भी एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर बनती है, इस प्रकार से ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिसको हम ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करेंगे, ठीक है? जब रेजिस जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रेकआउट रहेगा और जब सपोर्ट ब्रेक होगा वो हमारे लिए ब्रेक डाउन रहेगा, ठीक है? नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पर हमको फिर अगेन वेट करना है इस चीज़ की अच्छा ये जो रिटेस्ट का वेट करते हैं, रिटेस्ट वेट करने का कारण होता है स्टॉप लॉस जो है हमारा छोटा बनता है। मतलब कि अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर बनी हुई, मान लेते हैं कि अगर इस ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग पर नियम के अनुसार क्या होता है कि जब कोई भी कैंडल किसी भी लेवल को जब ब्रेक करती है ना, तो हम उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पर कोई जानता नहीं है ना कि ये वाली कैंडल का साइज़ कितना हो सकता है, मीन्स यहाँ तक भी आ सकती है, इस कैंडल हो सकता है कि जस्ट नेकलाइन को ब्रेक करे और वहीं पर क्लोज़ हो जाए और प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल यानी कि जो ब्रेकआउट कैंडल रहती है, इसका साइज़ छोटा भी हो सकता है, एक नॉर्मल साइज़ भी हो सकता है या फिर बहुत बड़ी बिग कैंडल भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है? तो रिटेस्ट का वेट इसलिए करना है कि मान लीजिए अगर आप ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे अगर एंटर कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस या तो ये नेकलाइन रहेगा या फिर इस कैंडल की ओपनिंग। ठीक है? इस कैंडल की ओपनिंग हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पर अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे मेजर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि मार्केट रिटेस्ट यानी कि जिस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है, उस लेवल को एक बार मार्केट रिटेस्ट करने आता है। ठीक है? कनेक्ट करने दोबारा से उस लेवल को कनेक्ट करने आएगा जिसको हम रिटेस्ट बोलते हैं। आया समझ में? अब रिटेस्ट के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है जो रेजिस्टेंस था यानी कि जो नेकलाइन थी, इस नेकलाइन को मार्केट एज़ अ रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद सेम नेकलाइन को मार्केट यहाँ पर सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सपोर्ट पर हमेशा बुलिश कैंडल्स बनती हैं और रेजिस्टेंस पे हमेशा बेयरिश कैंडल बनती हैं। ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने ये कैंडल्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है एक चैनल पर। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं कि कैंडल्स किस प्रकार से फॉर्म होती हैं और कहाँ-कहाँ पर फॉर्म होती हैं और उन कैंडल्स पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं हम, ठीक है? देखिए बुलिश कैंडल चूँकि मैंने हैमर बनाई हुई है, ठीक है? हैमर के बाद यहाँ पर एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, ठीक है? यहाँ पर 2 प्रकार से यानी कि एक ये
कैंडल्स फॉर्म हो चुकी है, फिर उसके बाद अगली कैंडल ने हमको कन्फर्मेशन दे दिया है, तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अपसाइड के लिए। यहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस तक जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नेकलाइन यानी कि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी प्लेस थे इस नेकलाइन के जस्ट ऊपर साइड। अब यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के कारण एक हमको इम्पल्सिव मूव अप साइड के लिए देखने को मिल सकता है। उसी को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न्स के बिहाफ पर, ठीक है? और नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और ये हमारे लिए टारगेट रहने वाला है। इसको हम टारगेट कंसीडर करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर टारगेट भी लिख देता हूँ कि ये हमारे लिए रहेगा टारगेट, ठीक है? ये हमारे लिए टारगेट रहने वाला है और ये नीचे वाली जो बॉटम लाइन रहेगी, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट, ठीक है? ये हमारे लिए क्या रहने वाली है? सपोर्ट। ये सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है? ये सपोर्ट एरिया रहेगा और इसको हम बोलेंगे नेकलाइन। मैं यहीं पे इसको लिख देता हूँ। ये नेकलाइन रहेगी, ठीक है? ये जो लाइन रहेगी ये नेकलाइन रहेगी और ऊपर वाला जो एरिया रहेगा ये हमारे लिए रहेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? ये रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे वाला जो एरिया है सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है? यहाँ से हमारी एंट्री होगी और ये नेकलाइन जो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इसके जस्ट लो पॉइंट पर हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर साइड के लिए हमारे लिए टारगेट रहेगा, ठीक है? ये ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न हमने जो है आज की वीडियो में समझे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम चार्ट पैटर्न में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, पहली वीडियो में मैंने डबल टॉप, डबल बॉटम बताए थे और इस आज की वीडियो में मैंने ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है? अब आगे हम जो समझेंगे वो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न रहेगा और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न रहने वाला है, ठीक है? ओके, आप जब तक इन सारी चीज़ों को भी एक बार लाइव मार्केट में भी रिपीट कर लीजिएगा, कैसे इन चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होते हैं। वैसे तो मैं एक बार इनको रियल मार्केट में फाइंड करके भी आप सभी लोगों को बता दूँगा कि कैसे मार्केट पर इन सभी चार्ट पैटर्न्स के फॉर्मेशन होते हैं और कैसे हम उन पे ट्रेड प्लान करते हैं। एक बार हम इसको रियल मार्केट पे भी समझ लेंगे, ठीक है? ओके और ज़रूरत है मतलब चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही हैं तो आगे इसी प्रकार की वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे तो आप जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लगेगा तो आप वीडियो को आप लाइक लाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।